नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि 3 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद पार्टी के आला कमान ने सचिन पायलट से डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया, जिस पर ट्वीट कर सचिन पायलट ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब एक तरफ राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि दुनिया की कोई भी ताकत गहलोत सरकार को नहीं बचा सकती, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि पायलट राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सिंधिया की तरह पायलट भी बीजेपी संग राजस्थान में कमल खिला पाएंगे? पद से हटाए जाने के बाद क्या पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? राजस्थान में क्या गहलोत की सरकार बच पाएगी या फिर कमल खिलकर रहेगा? इस पर आचार्य मयंक शर्मा जी का एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस क्या कुछ कहता है, आप जरूर देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करेंगे आज राजस्थान में हो रहे उथल पुथल की। राजस्थान में अभी फिलहाल किसी तरीके से तो कांग्रेस की सरकार पे कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस ने जो है कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको दोनों ही पद से हटा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन पायलट का क्या होगा, क्या है उनका भविष्य, और क्या कांग्रेस पर आने वाले समय में किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है राजस्थान में सरकार में? क्या अशोक गहलोत अपनी सीट, अपनी सरकार बचा पाएंगे या कोई बड़ी उठापटक आने वाले समय में हो सकती है, या सचिन पायलट एक अलग मोर्चा, अलग पार्टी बनाकर और बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री पद पर आना चाहेंगे? क्या कुछ ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, क्या सितारे कह रहे हैं, सभी लोग ये जानने को जागरूक हैं। मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है राजस्थान में। कृपया कुछ ज्योतिषी गणना के हिसाब से कुछ प्रकाश डालिए, क्या कुछ हो सकता है। तो दर्शकों, मैंने सबसे पहले एक विशेष अध्ययन किया है आज दोपहर से, और सचिन पायलट की कुंडली पर, तो उसमें देखा कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले इनकी नज़र डालते हैं कुंडली पर। वृश्चिक, लगन और मिथुन राशि की कुंडली है। लगन में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में केतु हैं। अष्टम भाव में अगर इनकी ग्रह स्थिति देखें तो लग्नेश मंगल के साथ चंद्रमा भी है और साथ में गुरु भी है। लग्नेश का अष्टम में जाना थोड़ा कमज़ोर योग बन जाता है, लेकिन वहाँ पर गुरु और चंद्रमा का योग बना, मंगल भी योग बना, तो कहीं ना कहीं ये योग पावरफुल हो गया। यानी कि अष्टमेश लग्नेश जो अष्टम भाव में गया है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन गुरु के साथ रह गया, उसको थोड़ा बल मिल गया है, बहुत वीक नहीं रह गया है। नवम भाव में इनकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, अच्छी स्थिति में। दशम में इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। सूर्य, शनि और बुध का एक ज़बरदस्त राजयोग है, और दशम भाव में जब ये राजयोग बनता है और वो भी सिंह राशि में बनता है तो विशेष लाभ बनता है। व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है, व्यक्ति राजा होता है, राजा समान उसका जीवन होता है और अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करता है। एकादश भाव में इनका राहु बैठा हुआ है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति है इनकी। और अब बता देते हैं इनकी दशा कौन सी चल रही है। देखिए, अभी इनको शनि की महादशा चल रही है और शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 20 अक्टूबर 2020 तक रहेगी। और चंद्रमा इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा होने के नाते और शनि में चंद्र का एक विष योग का निर्माण होता है। जब भी चंद्र में शनि या शनि में चंद्र रहता है तो कुंडली में विष योग बनता है। व्यक्ति के मन में कुछ नकारात्मक विचार आते हैं, कुछ परिवर्तनशील विचार आते हैं और उनका मन दुविधा में रहता है कि क्या कुछ फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या व्यक्ति अपनी पार्टी या अपनी संस्था या किसी संगठन के खिलाफत जाके कोई चीज़ करनी शुरू कर देता है। या ये भी कह सकते हैं कि इस समय सचिन पायलट को अपनी पार्टी की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये कदम उठाया। अब जो उनके ऊपर जो कार्रवाई इस समय हुई है उसके लिए एक तो अष्टम भाव का चंद्रमा भी जिम्मेदार है, और साथ साथ अगर इनकी राशि पर बात करें तो लगन भाव में इनके राहु चल रहे हैं पिछले तकरीबन मार्च 2019 से। वहीं से इनकी समस्या शुरू हुई थी। आपको अगर याद हो कि जब कांग्रेस सत्ता में आई है राजस्थान में, तो वहां पर भी इनको दावेदारी थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और अशोक गहलोत जी के साथ दोनों में दावेदारी बराबर का आंकड़ा चल रहा था। और उस समय भी उठापटक काफ़ी हुई थी, कोई नाराज़ ना हो जाए, इसलिए किसी को नाराज़ ना रहे, दोनों को ही इन्होंने
मुख्यमंत्री का, और एक को मुख्यमंत्री एक को उप मुख्यमंत्री का पद दिया, जिससे सचिन पायलट भी नाराज ना रहे और जो उनके समर्थक हैं वो भी खुश रहे। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है, लगन में जो राहु है और सप्तम भाव में जो केतु बैठा है मूल नक्षत्र में, ये स्थितियां खराब करनी इसने शुरू करी हैं। और ये जो उठापटक है ये पिछले साल दिसंबर से इनकी कुंडली में बन रही है और आने वाले 23 सितंबर तक ये उठापटक बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर सचिन पायलट के करियर पर नज़र डालें कि इस समय अगर वो कहीं किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या अपना संगठन बनाते हैं अपना, तो वहाँ पर कोई इनको बड़ा लाभ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लग रहा है कि वो जिद में ज़्यादा बहुत देर कर चुके हैं और पार्टी उनके ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई कर सकती है, शायद उनको पार्टी से निकाल कर। तो ये सचिन पायलट के लिए बड़ा नुकसान होगा। अगर वो अलग से जाकर अपने अलग मोर्चा बनाकर या पार्टी बनाकर और बीजेपी का सहयोग लेने का प्रयास करेंगे, तो उनके जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, सिर्फ उसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि इसमें उनको अभी कोई खास सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आने वाले समय में भी कोई इस तरह का पद उनको डायरेक्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद इनको मंगल की अंतर्दशा आ रही है। मंगल लग्नेश भली है लेकिन अष्टम भाव में और मिथुन राशि में बैठे हैं, जो भी पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है इनको। तो अगर मैं बात करूं तो 2022 जनवरी तक का समय जो है इनके लिए इतना बेहतर नहीं है। तब तक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा इनको और इतना बड़ा सहयोग नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने आंदोलन तो कर लिया है, पार्टी के अगेंस्ट तो चले गए हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट जाने के बाद उनको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले समय में इसका नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बेहतर तो यही रहता है कि अगर वो पार्टी के साथ रहकर ही आपस में मामले को सुलझा लेते, वाद विवाद को आपस में सुलझा लेते, तो शायद आज पार्टी में भी पद पर रहते हैं और कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है और उनकी कुंडली भी ये कह रही है कि आने वाले समय में उनको कोई खास बड़ी इस तरह का व्यक्तिगत लाभ होता हुआ कम से कम 1-1.5 साल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सचिन पायलट की कुंडली का एनालिसिस हमने किया है और उनकी कुंडली में हालांकि बहुत अच्छे राजयोग हैं। अगर आने वाले समय की बात करें, 2022 जनवरी के बाद से इनका समय बहुत बेहतर है। परिवर्तन आगे वाले समय में कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन ये जो अभी तकरीबन 1.5 साल का समय है ये इनके लिए संभल कर चलने वाला था। और पिछले जो मार्च से लेके 15 मार्च से लेके जो ग्रह स्थिति बदली है गोचर में, उसके कारण इनके मन में विरोधाभास पार्टी के प्रति आता चला गया, या ये इस तरह के रूप को पहले भी अंजाम दे सकते थे, लेकिन ये किसी वजह से रुके रहे और इस समय इन्होंने वो सही समय समझा। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली के हिसाब से अगर ये पार्टी के जैसे अगेंस्ट गए तो अभी भी इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला उस चीज़ का। और अगर ये किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या बीजेपी में जाते हैं या फिर अगर अलग अपना मोर्चा बना लेते हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल देती है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाती है, जो कि ग्रह नक्षत्र तो बता रहे हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। अगर ये दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरे संगठन अपना बनाते हैं, उसमें भी इनको कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिलेगा विधायकों का, या अपने लोगों का भी समर्थन नहीं मिलेगा। वो लोग पीछे हट जाएंगे जैसे अभी हुआ भी है और आने वाले समय में पीछे रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई राजनीतिक कैरियर अभी 1 से 1.5 साल कोई बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। अगर किसी तरीके से ये कांग्रेस में रह जाते हैं या कांग्रेस के साथ ही रहेंगे तभी जाके इनको कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से ये अपनी पार्टी बनाकर कोई बड़ा इस समय रुतबा फिलहाल हासिल नहीं कर सकते। 1 से 1.5 साल ये इनके नक्षत्र बता रहे हैं। आइए अब एक बार नज़र डालते हैं राजस्थान के घमासान पर। देखिए, राजस्थान की कुंडली जो है, अशोक गहलोत जो की कुंडली है उसके हिसाब से राजस्थान की कुंडली में इस समय शनि की बड़ी ज़बरदस्त चाल चली हुई है। शनि वक्री है, हालत ख़राब कर रखे हैं वहाँ, और जब से शनि वक्री हुए हैं तो वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि शनि की कर्क राशि पर शत्रु पक्ष से दृष्टि पड़ रही है, जो कि सफलता तो दिलाती है, लेकिन बड़े रोड़े अटकेंगे, बड़े परेशानियां आएंगी, बड़ा धोखा मिल सकता है अशोक गहलोत जी को अपने ही लोगों से या पार्टी में कुछ सदस्यों के साथ। तो बड़ा विरोधाभास रहेगा आने वाला जो समय है, बड़ी परेशानी चिंता वाला चलेगा। और खासकर जो है दिसंबर का समय बड़ी उठा-पुठक का है राजस्थान में। हालांकि जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, जो अशोक गहलोत जी की कुंडली कह रही है, उसमें राहु की स्थिति इतनी बलवान है कि वो उनको दिखा रही है कि अभी इनकी सरकार पर कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है आने वाले समय में भी, और इनकी सरकार यहाँ बनी रहेगी। दर्शकों, अगर आपको याद है कि जब इलेक्शन थे यहाँ पर राजस्थान में, तो हमने पहली भविष्यवाणी करी थी
कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती भी नजर आ रही है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे धर्म ज्ञान पे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको समझ में आएगा। आज से 3 महीने पहला वीडियो भी हमने डाला था, जिसमें हमने डाला था क्या सचिन पायलट और क्या वहां पर कोई बड़ा खतरा रहेगा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को। वहां पे भी हमने यही कहा था कि सचिन पायलट को अभी जो उनकी स्थिति दिख रही है बहुत बेहतर ग्रह उस समय चल रहे थे, तो उस समय भी आगाह किया था कि कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, जैसा चल रहा है वो चलते रहने देंगे और कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में कोई खतरा नहीं रहने वाला। ये अब से हमने तकरीबन 3 महीने पहले 4 महीने पहले 15 मार्च के आसपास हमने एक वीडियो बनाकर धर्म ज्ञान पर डाली थी। और आज फिर इस वीडियो के जरिए से यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को आने वाले समय में कोई भी किसी तरह का बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत जी की कुंडली बहुत बलवान है, शनि की कुंडली उनकी स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है, जिसके कारण वो एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं पार्टी को। और कुछ विरोधाभास थे वो आगे भी रहेंगे, आप देखेंगे, लेकिन यह कि फिर भी वो पार्टी में मान मनोबल करके सबको एक साथ एक मोर्चे पर लाने में कामयाब रहेंगे। तो दर्शकों, ये कुछ एनालिसिस था राजस्थान में और ग्रह स्थिति तो बता रही है कि कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी आने वाले समय में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, ये हमने आपको जानकारी दी राजस्थान में क्या कुछ इस समय घटनाक्रम चल रहा है, क्या उठापटक वहाँ पर राजनीति में हो सकता है, कौन सा ग्रह क्या कुछ परेशानी दे सकता है, सरकार को क्या कुछ फायदा रह सकता है, नुकसान हो। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगले एपिसोड में कुछ और इसी जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।